પરિણામ પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે કંપનીના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેजिंग डायरेक्टर विजय के ठडाणी अपनी साथ जोड़ाई गया है। विजय सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं। Q4 ग्रोथ गाइडेंस की जब बात हुई थी लास्ट क्वार्टर में, तब आपने बताया था कि डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो क्या अचीव होते दिख रहा है और ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं सर? हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने लास्ट क्वार्टर सोचा था कि डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर होगी ग्रोथ, पर उससे काफी अच्छी हो गई। 16% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ हो गई इस क्वार्टर के अंदर। और ये क्वार्टर वैसे सीजनली क्वार्टर 3 से थोड़ा छोटा होता है आजकल, जो हमारे बिजनेस मिक्स के हिसाब से। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि इस बारी BFSI के अंदर भी ग्रोथ दिखी। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ तो बिल्कुल ठीक चल रही थी और वो थोड़ी एक्सेलरेशन हो गई, बट इस बार हमने BFSI के अंदर ग्रोथ देखी जो अच्छी लगी हमें, क्योंकि वो अगर ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे तो अगले साल में बहुत बहुत काम आएगी। ये सब जनरेटिव AI का जो हमने फोकस किया था, और रीस्किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, एड्रेसिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू build better careers and addressing universities. I think ये 2-3 स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी काम की है। जी। विजय सर, नीरज यहाँ पर हूँ और मैं आपसे ये थोड़ा समझना चाहूँगा कि सर ऑपरेटिंग लेवल पे थोड़े अभी इश्यूज है सर, क्या वहाँ पर दिक्कतें आ रही है? किस तरीके से वहाँ से आप अभी थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे? हाँ जी, तो पहली बात, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रही है, बिकॉज हमको हमारी ग्रोथ जो एम्बिशन है वो इससे ज्यादा थी और ज्यादा है, और हमें उसके लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम वो इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रही है। तो उसके अंदर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जहां तक हो सके कि ऑपरेटिंग फंडामेंटल स्ट्रांग रहने चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमारी एबिटा लेवल पे अब थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है हर बारी। क्वार्टर 1 में एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई थी, पर क्वार्टर 1 से हम रिकवर कर रहे हैं और काफी रिकवर कर चुके हैं। इस बारी हर क्वार्टर के अंदर इस बारी कोई ना कोई फोर्स उल्टा चलता रहता है। जितने हमारे ग्रोथ वेक्टर्स हैं, इस बारी हर ग्रोथ वेक्टर में किसी न किसी क्वार्टर में किसी न किसी को प्रॉब्लम आई है, पर उसके बावजूद हमने ईयर ऑन ईयर 9% ग्रोथ की है। और एबिटा भी जो है इस टाइम पे नेगेटिव हो फर्स्ट क्वार्टर की वजह से, बट 3 क्वार्टर्स में हमारा एबिटा पॉजिटिव या जीरो के आसपास रहा है। तो आई थिंक वी आर ऑन द रिकवरी पाथ देयर। जो बॉटम लाइन पे जो फर्क आ रहा है PAT लेवल पे, वो ट्रेजरी की मूवमेंट से, विच इज अ मार्क टू मार्केट मूवमेंट। उसके अंदर हमारा, बिकॉज हम वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस, तो उसकी जो ट्रेजरी की मूवमेंट है, विच इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग। सो आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग। इट्स ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, और वो ग्रोथ जो है वो आगे काम आएगी। और आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि उसके बाद हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन आनी शुरू होगी। अभी भी हमारे एंटरप्राइज साइड के जो बिजनेस है उसमें ऑपरेटिंग मार्जिन काफी स्ट्रांग है, पर अब आगे जाते हुए हर सेक्टर के अंदर हमें ऑपरेटिंग मार्जिन दिखनी शुरू हो जाएगी। और इस क्वार्टर की बात करें तो ऑलरेडी 4 नए AI जो प्रोग्राम्स है वो आपने शुरू किए हैं, तो वो 4 नए प्रोग्राम्स क्या है और वहाँ से अभी कैसे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको मिलेंगे सर? हाँ जी, तो जनरेटिव AI के 4 प्रोग्राम्स तो सिर्फ नए प्रोग्राम जो हमने अपनी तरफ से, पर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री को, उनकी पूरे वर्कफोर्स को रीस्किल कर रहे हैं जनरेटिव AI में, बड़े कस्टम पर्सनलाइज प्रोग्राम बनाकर। ये जो आपको 4 प्रोग्राम दिख रहे हैं, वो 4 स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, वो सबके लिए। पर ये वाले जो जो ग्रोथ आ रही है वो हमारे स्पेसिफिक AI बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जिनका लोगों को फायदा आना शुरू हो गया। तो क्योंकि उनको फायदा आना शुरू हो गया और उन्हें वैल्यू दिख रही है, तो हमें और भी आगे जाते हुए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, हमारा ऑर्डर इनटेक इस साल हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है। तो इसका मतलब हम जो अगले साल में घुस रहे हैं, तो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है।
जो हमें काम आएगी। फर्स्ट क्वार्टर में तो काम आएगी आएगी, 15 दिन आधा आधा तो निकल गया फर्स्ट क्वार्टर। तो उसके आगे बाकी जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आपको ज्यादा मालूम होगा, पर हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं इस टाइम। सर आपने ऑर्डर इंटेक की बात की, सर कितने नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं और कहाँ से जो आपके ऑर्डर में बढ़ोतरी भी हुई है, वो किस सेगमेंट से आपको अभी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं सर? हाँ जी। तो देखिए ऐसा है कि जितनी भी जीएसआई हैं, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, उनको पूरे वर्कफोर्स को रीस्किल करना है नई रियलिटी के लिए, क्योंकि सारे की सारी जॉब्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब तो बहुत चेंज हो रही है। तो उसको करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है, और वो एक्सपर्टीज हमारे पास है, और वो एक्सपर्टीज हमारी ग्लोबल एक्सपर्टीज है जो हम यहाँ पे भी ऑफर कर रहे हैं। वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, बीएफएसआई के अंदर ग्रोथ हो रही है, वेल्थ मैनेजमेंट में ग्रोथ हो रही है, बैंक ब्रांचेस के अंदर। तो उसके लिए जो उनको नया वर्कफोर्स चाहिए, वो वर्कफोर्स के लिए हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं। तीसरा है जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं इस टाइम, उनकी हालत खराब है, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि फ्रेश इंजीनियर्स तो चाहिए ही नहीं, फ्रेश हायरिंग इस टाइम पे रुकी हुई है। फ्रेश हायरिंग जो पहले जिस तरह के इंजीनियर्स होते थे उनकी रुकी हुई है। अगर आपकी सुपीरियर स्किल्स है तो बहुत शॉर्टेज है फिर। तो वो सुपीरियर स्किल्स कॉलेज के पास तो नहीं है। तो वो फिर हमारी हमने एक्विजिशन किया था पिछले साल आईएनडीओ, उन्होंने किया और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, और उन्होंने काफी नई यूनिवर्सिटीज और नए वो ऐड कर दिए प्रोग्राम्स। तो वो भी एक कंपेयर। तो ये है हमारे 3 ग्रोथ फैक्टर्स। एक है हाउ द आईटी सर्विसेज and the GCCs will use AI to reskill and reskilling the people in AI. दूसरा है बैंकिंग, और जो इंडियन एंटरप्राइज है जो अब बहुत जोर से अडॉप्ट करना चाहते हैं एआई को, उनको कैसे करेंगे। और थर्ड है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को नई जॉब्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। सर एक चीज़ ब्रीफली आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने 31 मार्च को एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था, इंडिया स्किल गैप रिपोर्ट 2026। बेसिकली वो एक एआई के रिलेटेड भी आपका उसमें बहुत अच्छा रिसर्च था। सर क्या उसके कुछ मेन टॉकिंग पॉइंट्स थे, या तो क्या जो मेन एक आउटकम है, अगर उसके बारे में थोड़ा हमें और दर्शकों को बता पाए कि किस तरीके से ये एआई आके पूरी इंडस्ट्री को, पूरे जो अभी तक के हमारे जो एक सेटअप है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है? तो पहली बात तो जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स है ना, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उन सब जॉब्स के अंदर रोल चेंज आएगा, क्योंकि जो जॉब पहले चल रही थी वो तो अब एआई कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लेते थे, पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लेते थे, अब प्रोग्रामिंग तो एआई कर सकती है। आप ये भी कह सकते हैं अगर प्रोग्रामिंग एआई कर सकती है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत ही क्या है। उसकी जरूरत है, पर उसको सुपीरियर स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स नहीं जिससे पहले उसका काम होता था, वो तो अब एआई कर देगा। अब आपको नई स्किल्स चाहिए, आर्किटेक्ट की स्किल्स चाहिए, आपको इंटीग्रेशन की स्किल्स चाहिए, आपको ये स्किल देखना है कि वो डोमेन के लिए कैसे सबसे इफेक्टिव हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए यू हैव टू गेट रेडी विद न्यू स्किल बेस। वो न्यू स्किल बेस एक एआई की वजह से एक बेनिफिट है। अब ये सिर्फ नए नए स्टूडेंट को नहीं चाहिए, ये जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनके भी काम करने का तरीका बदल रहा है, उनकी जॉब्स भी अब कोई एआई कर सकती है कि नहीं। तो उसको कैसे एनरिच किया जाए कि वो अपना वैल्यू ऐड कर सके। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। एआई इज डिसरप्टिंग एवरी सिंगल जॉब, सबकी जॉब डिस्टर्ब हो रही है। आप देखिए, आपने इस टाइम पे अपने साथ अपनी रिसर्च लगाई हुई है, करेक्ट। ये पूरी रिसर्च और इसका एनालिसिस एक एआई बेस्ड बॉट भी आराम से कर रहा होगा, और शायद आप यूज भी कर रहे होंगे। और क्यों ना करें, अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो हायर लेवल की हो जाएगी, है ना। बेसिक डेटा के ऊपर नहीं होगी, हायर लेवल कॉन्वर्सेशन होगी, और वही हम सब करना चाहते हैं।
जब हायर लेवल कॉन्वर्सेशन होगी तो आपका वैल्यू एड हायर होगा, अगर वैल्यू एड हायर होगा तो आपको सैलरी हायर मिलेगी, आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, आप ग्रोथ फास्ट करेंगे तो और लोग भी आपको ढूंढ रहे होंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे को हेल्प करती हैं और उससे मोमेंटम बढ़ता है, और वही चीज एआई अब करना शुरू कर रही है। सर उसी के साथ शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर, થેન્ક યુ। તો જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે NIIT લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ અને નંબર્સ બાદ સ્ટોકમાં રિએક્શનની વાત કરી લઈએ તો 5%ની આસપાસની વીચવાલી કાઉન્ટર આપણને બતાવી રહ્યું છે। અહીંયા એક ધ્યાન રાખવાનું રહેશે। પણ એ સાથે જ ફરી સમય